गांव से निकाले जाने के बाद रघु, माधव, भोला और गदाधर को लगा कि अब तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना दुनिया हंसती रहेगी। रघु बोला, भाइयों, जब हमारे अपने देश में कोई इज्जत नहीं तो चलो विदेश चलते हैं, शायद वहां कोई नौकरी मिल जाए। माधव बोला, सही कहा, लेकिन विदेश कैसे जाएंगे? भोला बोला, जैसे पिछली बार नदी तैरी थी वैसे ही समुद्र पार करेंगे। गदाधर तो और भी बड़ा ज्ञानी निकला, पानी में चलने वाले जूते लाते हैं और चलते हैं सीधा लंदन। चारों भाई किसी कबाड़ी से पुराने रबड़ के बूट लाए और समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र किनारे पहुंचे तो बोले, चलो भाइयों, हर हर गंगे बोलकर बूट पहनते हैं और लंदन निकलते हैं। पानी में कदम रखा और अगले ही पल धप्प, चारों डूबने लगे। किनारे पर बैठे बच्चों ने उन्हें रस्सी से खींचा और बाहर निकाला। भीगे कपड़े और जूते देखकर रघु बोला, लगता है ये बूट चाइनीज थे। इस बार उन्होंने एक टायर की दुकान से 4 टायर खरीदे और उनमें बैठकर तैरते तैरते किसी तरह एक द्वीप पर पहुंचे। चारों भाई बोले, लगता है हम इंग्लैंड तो पहुंच गए, लेकिन पिछली गली से। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जहां एक साधु बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। भाइयों ने सोचा, चलो बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं, शायद किस्मत बदल जाए। वे बाबा के पास गए और बोले, बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बुद्धिमान बन जाएं। बाबा ने आंखें खोली और बोले, बुद्धिमत्ता पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। भाइयों ने तुरंत हामी भर दी। बाबा ने कहा, इस मंदिर के पीछे एक कुआं है, उसमें से अमृत निकाल कर लाओ। भाई कुएं के पास गए और देखा कि वहां एक बाल्टी पड़ी है, परंतु बाल्टी में छेद था। वे बार बार पानी भरते, लेकिन पानी नीचे गिर जाता। एक भाई बोला, शायद हमें बाल्टी को उल्टा करके पानी भरना चाहिए, तब पानी नहीं गिरेगा। दूसरा बोला, नहीं, हमें पहले बाल्टी को सुखाना चाहिए, तभी पानी टिकेगा। तीसरा बोला, चलो बाबा से पूछते हैं कि अमृत का रंग क्या होता है, ताकि हम पहचान सकें। चौथा बोला, मैं तो सोच रहा हूं कि कुएं में ही कूद जाऊं, शायद अमृत वहीं मिल जाए। अंततः वे खाली हाथ बाबा के पास लौटे। बाबा ने कहा, पास के जंगल में एक शेर है, उसके दांतों में फंसी हड्डी निकाल कर लाओ। भाई जंगल में गए और शेर को सोता हुआ पाया। वे धीरे धीरे उसके पास गए। एक भाई बोला, मैं शेर के मुंह में हाथ डालूंगा, तुम लोग उसकी पूंछ पकड़ो ताकि वह भाग न जाए। दूसरा बोला, नहीं, पहले शेर को गाना सुनाते हैं ताकि वह खुश हो जाए। तीसरा बोला, मैं शेर के कान में फूंक मारूंगा ताकि वह जागे ही ना। चौथा बोला, चलो शेर के दांतों में फंसी हड्डी को छोड़ो, हम उसकी मूंछें ही काट लेते हैं, वही बाबा को दे देंगे। जैसे ही उन्होंने शेर की मूंछें काटी, शेर जाग गया और चारों भाई जान बचाकर भागे। बाबा ने कहा, गांव के तालाब में एक कमल का फूल है, उसे बिना भीगे लाकर दो। भाई तालाब के पास गए और सोचा, पानी में जाए बिना फूल कैसे लाए। एक भाई ने कहा, चलो पत्थर फेंककर फूल को किनारे लाते हैं। दूसरा बोला, मैं अपनी चप्पल उतारकर उसे फेंकता हूं, शायद फूल उस पर आ जाए। तीसरा बोला, मैं अपनी पगड़ी खोलकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करता हूं। चौथा बोला, मैं तो सोच रहा हूं कि तालाब का पानी पी जाऊं, तब फूल खुद ही नीचे आ जाएगा। अंततः वे भीगे हुए बिना फूल के बाबा के पास लौटे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खताएं ही तुम्हारी पहचान है, बुद्धिमत्ता तुम्हारे बस की बात नहीं। चारों भाई एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और बोले, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं।